कौम की बेटी पुकारती रही मगर एक भी पुलिस वाला मदद को ना पहुंचा। जब सब कुछ लुट गया 250 नौजवान मोटरवे पर लगा दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सियालकोट से लाहौर मोटरवे गुजरपुरा के इलाका में सरजर्द होने वाले क्राइम पर। लेकिन इससे पहले चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी बातचीत का सिलसिला आपसे ऐसे ही चलता रहे। नाजरीन, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। ना जमीन फटी ना आसमान रोया, या अल्लाह तेरी कहर की बदलियां कहाँ चली गई। जब इस्लामी रियासत की जमीन पर एक हवा की बेटी के साथ उसके मासूम बच्चों के सामने एक माँ की इज्जत को रोन दिया गया। इस पाकिस्तान को रियासत मदीना कहने वाले कहाँ सो गए हैं। हवा की बेटी पुकारती रही और रियासत मदीना का कानून कहता रहा ये एरिया हमारी रेंज में नहीं आता। नाजरीन, आप खुद सोचे कि एक औरत की इज्जत जानो माल दाव पे लग चुके हैं और रियासत मदीना का कानून एरिया रेंज देख रहा है। क्या ये कानून के लिए शर्म की बात नहीं है। हमारे मुल्क का कानून हमेशा उस वक्त पहुंचता है जब बचाने को कुछ बचता ही नहीं है। नाजरीन, खतून और इसकी फैमिली फ्रांस में रहते थे। इनके पास वहाँ की नेशनैलिटी भी थी। खतून के एक रिश्तेदार का कहना है कि वो अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान आई थी कि बच्चे यहीं पढ़े और यहीं के इस्लामी कल्चर के मुताबिक पले बढ़े। नाजरीन, एक एजेंसी के दोस्त का कहना है कि जिस वक्त हम जायब गोवा पे पहुंचे तो खतून पुलिस वालों के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे गोली मार दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, और इन लोगों को खुदा के वास्ते दे रही थी। इसके इस मुतालबे पर अमल नहीं हुआ तो इस खतून ने अपना दूसरा मुतालबा सामने रखा। खतून का कहना था कि यही मौजूद सब लोग हलफ दें कि इस वाक़े के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इसके खानदान और किसी भी और शख्स को इस वाक़े के बारे में ना पता चले। वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहती थी। नाजरीन, यही मौजूद एक एसपी साहब ने खतून को यकीन दहानी करवाई कि ये वाक़या बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होगा। नाजरीन, खतून की हालत इंतहाई ख़राब थी। अमूमन साइंसी एजेंसी वाले ऐसे मौके पर विक्टिम की तस्वीर लेते हैं, लेकिन खतून की हालत ऐसी अफसोसनाक और दर्दनाक थी कि किसी की हिम्मत न पड़ी कि वो इसे इस काम के लिए कह सकें या तस्वीर उतार सकें। वो हाथ जोड़कर इन सब की मिन्नतें कर रही थी कि मुझे कत्ल कर दो। नाजरीन, खतून शायद इसे फ्रांस समझकर रात के इस पहर बच्चों को लेकर गुजरावाला के लिए निकली थी कि कौन सा ज्यादा सफर है, 1 घंटे में गुजरावाले पहुंच जाएगी। नाजरीन, लेकिन इसे नहीं पता था कि ये पाकिस्तान है, ये मुसलमानों का मुल्क है। मोटरवे पे बेबस औरतों का रेप, वो भी उसके बच्चों के सामने। पाकिस्तानी मुआशरा वहशी दरिंदों का रूप अख्तियार कर चुका है। यहाँ इंसानियत का जनाजा आए रोज धूमधाम से उठाया जाता है। बच्चों के सामने माँ के साथ ज्यादती का सबसे तकलीफ दे पहलू ये है कि क्या माँ और बच्चे आइंदा आंख मिला सकेंगे। क्या ये बाइज्जत जिंदगी जी सकेंगे। इंसानियत ही नहीं रही कि कहीं पर बहन बेटी महफूज रह सके। क्या गुजरती होगी उन पर। अल्लाह जालिमों को तबाह करे, आमीन। उम्र भर इनकी जिंदगी में ये ज्यादती ठहरी रहेगी। हदीस नबवी में इरशाद बारी ताला है, जो शख्स किसी गैर महरम औरत के साथ ज़िना करेगा उसको उतनी देर तक मौत नहीं आएगी जब तक कि वो अपनी बहन बेटी माँ बीवी के रूप में ये कर्ज अदा न कर ले। खुदारा क्यों जहन्नम का ईंधन बन रहे हो। ए मुसलमानों, खुदा और रसूल के हुक्म अहकाम पर चलो और क़यामत के दिन से डरो, क्योंकि क़यामत की निशानियाँ वाज़िया ज़ाहिर हो रही हैं। आओ मुसलमान बहन भाइयों, अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाएं। न जाने जिंदगी की शाम किस मोड़ पे हो जाए। हुकूमत और एहसासदारों से और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस से और वज़ीर कानून से पुरज़ोर अपील करती हूँ कि इन वहशी दरिंदों को इस्लामी कानून के तहत और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनको सरेआम उसी जगह फांसी दी जाए ताकि कोई भी खबीस बदबख्त इंसान ऐसी गलीजा हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। और हम सब इस हादसे की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इस बहन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और अगर इस्लामी कानून के मुताबिक इनको फांसी ना दी गई तो हर घर से
محمد بن قاسم، غازی علم دین، ممتاز قادری، عامر شہید چیمہ بن کر نکلے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ سب میرے ساتھ مل کر اس بہن اور ہوا کی بیٹی کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالی ہماری اس بہن کو ہمت، طاقت اور سخت عطا کرے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔